Good morning, student. Open your page number 2.13 and let's see sum number 9. Up to 8 we have done. Now we are going to start your sum number 9. What should be added to 5 3 by 7 to get a 12? It means हम 5 3 by 7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा 12 के. वी डोंट नो व्हाट वी कैन ऐड, देन सपोज वी आर गोइंग टू ऐड अ एक्स. मतलब जो हमने उसमें ऐड करना है मैंने उसको क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है. देन अटैम्प्ट टू क्वेश्चन कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट. उन्होंने बोला क्या ऐड करोगे. सो 5 3 by 7 में 5 3 by 7 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ प्लस एक्स ऐड कर रही हूँ. तो किसके इक्वल हो रहा है 12 के. हमें नहीं पता तो इसलिए हमने एक्स से शुरू कर दिया. देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मिक्स्ड में से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. आफ्टर कन्वर्टिंग द सिंपल फ्रैक्शन नाउ प्लस 38/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट, अब ये वेरिएबल है और ये नंबर है, फ्रैक्शन है, सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसे उस तरफ लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट साइड में. जब भी किसी नंबर को आप एक लेफ़्ट साइड से राइट एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं. इस साइड पे अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 38/7 पॉजिटिव का है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -38/7 आ जाएगा. अब 12 सिंपल नंबर था, फ्रैक्शन में कैसे होगा, 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर में. नेक्स्ट हमने थ्रू एलसीएम दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है. अगर तो डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्टली हमने न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना था, लेकिन अब क्या है कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे. एलसीएम 1/7 का क्या आएगा, 7 आएगा. इट मीन्स जितना एलसीएम आता है उतना ही हम दोनों के फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में रिप्लेस करते हैं. और यहाँ पे 1 है तो इसको कैसे 7 के साथ रिप्लेस करेंगे. अगर हम 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी रिप्लेस होगा. अगर ये 7 के साथ होगा तो न्यूमिनेटर भी तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो फिर 12 की जगह के पे क्या आ जाएगा, 12 × 7 -38 × 1. क्योंकि ऑलरेडी 7 है तो 7 को एज इट इज़ रखने के लिए 7 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 रहेगा. इसलिए सिमिलरली 38 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ. सो नेक्स्ट 12 × 7 क्या आ गया हमारे पास, 84 -38 × 1 वी हैव आंसर इज 38. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना बच जाता है, 46/7. इट मीन्स इट्स अ रिक्वायर्ड नंबर. इफ़ वी विल ऐड अ 46/7 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन देन वी कैन गेट अ 12. Sum number 10th is also same, so you can do yourself. Next is 11. Suman studies for statement sum problem. Then firstly read the statement. Suman studies for 5 2/3 hour daily. She devotes 2 4/5 hour of her time for for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? It means सुमन डेली कितनी आवर स्टडी कर रही है, 5 2/3 और 2 4/5 आवर जो वो अपनी साइंस और मैथ सब्जेक्ट को दे रही है. तो कितना टाइम वो अदर सब्जेक्ट को डिवोट करेगी. सो लुक द सोल्यूशन. टोटल टाइम डिवोट टू स्टडी टू 5 2/3 आवर. मिक्स्ड में से सिंपल में कन्वर्ट किया, कितना आ गया, 17/3 आवर्स. ठीक है, टोटल टाइम इतना वो डेली स्टडी कर रही है, 17/3 आवर्स. एंड टाइम डिवोट टू मैथ एंड साइंस, firstly mixed 2 4/5 hour. After converting in simple fraction we have a 14/5. It means वो 14/5 hours जो हैं वो साइंस और मैथ्स को डिवोट कर रही है. तो फिर अदर सब्जेक्ट को कितना करेगी. अगर हम टोटल में से साइंस और मैथ्स का टाइम सब्जेक्ट कर दें तो जितना टाइम आएगा डेट इज़ अ टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट. ठीक है, सो 17/3 - 14/5 किया. अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो एलसीएम के थ्रू सॉल्व होगा. 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15. अब जहाँ पे भी 15 बनाना है और यहाँ पे भी यही रूल होता है. सेम फॉर मेकिंग इट हेयर 15, 3 को 5 के साथ करेंगे. सिमिलरली 17 को भी 5 के साथ. 17 इन द प्लेस ऑफ 17 क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, 17 × 5 माइनस, और 5 को किसके साथ, 3 के साथ करने पे 15 बनता है. इसी तरह 14 भी किसके साथ होगा, 3 के साथ. सो -14 × 3 आ जाएगा. नेक्स्ट में हमारे पास आ गया 85.
इट मीन 17 को 5 के साथ किया तो क्या आ गया 85 माइनस 14 को 3 के साथ किया तो 42। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर बचा 43/15। मैंने इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो डिवीज़न करने पे ये रिमाइंडर और क्वोशिएंट लेफ्ट हो गए, तो इनको मैंने मिक्स्ड फॉर्म में लिख दिया 2, 13 और 15 आर। इट मीन्स इट्स अ टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 12। नाउ लुक firstly statement, a piece of wire is of length 12 3/4 meter if it is cut into two pieces in such a way that the length of one piece is 5 1/4 meter, then what is the length of the other piece? We have a piece of wire and total length of that wire is 12 3/4। ठीक है, इट मीन्स 51/4। मिक्स्ड में से जब मैंने एक वायर दी है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, इतनी गिवन दी हुई है। कहते हैं उसको 2 पीसीस में कट किया इस तरीके से कि उसके एक पीस की लेंथ कितनी होगी 5 1/4 मीटर, तो दूसरे की फाइंड आउट करो। अगर हम टोटल में से एक पीस की माइनस कर दें तो जितनी बच जाएगी डेट इज़ द लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस। सो लुक नाउ द सोल्यूशन ऑन टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या आ गई हमारे पास मिक्स में से कन्वर्ट करके 51/4 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस 5 1/4 मीटर है तो सिंपल में कन्वर्ट किया कितना आ गया 21/4 मीटर। लेंथ ऑफ अदर पीस अगर मैं टोटल में से एक पीस की माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो मेरे क्या होगी लेंथ ऑफ अदर पीस। सो नाउ बोथ हैव अ डिनोमिनेटर सेम, तो मैंने एज इट तो न्यूमिनेटर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 51 माइनस 21 करने पे क्या बचा 30/4। ये मैंने 2 के टेबल पे कट किए तो मेरे पास कितना है 2 2 4 होता है, 2 1 या 2 जितना बच गया 10 बन गया, 2 5 10 कितना आ गया 15/2। 15/2 को जब मैंने मिक्स डिवीज़न किया तो उसका क्या क्या आंसर आया 7 1/2। इज दिस क्लियर? इट मीन्स लेंथ ऑफ अदर पीस इज 7 1/2। ये पता है ना डिवीज़न आप इस तरह से करते हो जब आप डिवाइड कर रहे हो, तो अब आप 1 पे तो करेंगे नहीं, 1 तो 2 से छोटा है तो पूरी को देखेंगे। ठीक है, 15 से छोटी टर्म 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आती है 14, अदरवाइज 15 तो डिविजिबल है नहीं। ओके इससे लेस देन जो डिविजिबल है वो 14 है और इससे बड़ा जो है वो 16 है, वो 8 पे आता है, तो हम छोटे वाला ही चूज़ करते हैं। 2 7 ईयर क्या हो गया 14, ये 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट की है तो कितना बचा 1। तो मैंने इसको जो भी मेरे पास रिमाइंडर क्वोशिएंट बच गए उसको मैंने क्या किया मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज 13th। A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find the perimeter। ठीक है, रेक्टेंगुलर की शेप में एक पेपर दिया हुआ है, शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है उसका पेरीमीटर। इज दिस क्लियर? हाउ कैन वी सॉल्व इट? लेंथ इज 25/2 मीटर, मिक्स्ड में से कन्वर्ट कर दी तो ब्रेथ इज 10 2/3 थे, मिक्स्ड में से कन्वर्ट किए कितना आ गया 32/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ शीट ऑफ पेपर गिवन इन रेक्टेंगुलर शेप, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। नाउ पुट द वैल्यूज इन द प्लेस ऑफ लेंथ 25/2 विल कम एंड इन द प्लेस ऑफ ब्रेथ 32/3 विल कम। सो नेक्स्ट अब देखो बोथ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 और 3 का क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 कैसे बनेगा 2 को 3 के साथ ऊपर भी 3 के साथ, तो 25 की जगह पे आ गया 25 × 3 प्लस 3। अब यहाँ पे 3 को 2 के साथ करोगे तो 32 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इन 32 की जगह पे क्या आ जाएगा 32 × 2। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया 25 3 या 75 प्लस 32 × 2 क्या आ गया 64। इनको ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बचा 139/6। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कटिंग हो सकती है 2 1 या 2 2 3 या 6। आफ्टर परफॉर्मिंग द कटिंग नाउ वी हैव अ आंसर इज हियर 133/3। सो वी विल कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन थ्रू डिवीजन। आफ्टर डिवीजन नाउ के आंसर हैज केम 46 1/3 सेंटीमीटर। इट मीन्स इट्स अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट because our length and breadth is given in mixed fraction, so that's why I convert the perimeter also in mixed fraction. So next look at here beta, sum number 14 is cross, next is a sum number 15 and 6th do yourself on book. Sum number 15, the cost of mathematics book is rupees 25 3/4 and the that of science book is rupees 21/2.
which cost more and by how much. मतलब here we have a mathematics book and science book cost is given, and find out which cost is greater than from each other. So firstly, look at the solution. Cost of mathematics books after converting from mixed to simple fraction. Now what is the cost? 103 by 4. So cost of science book has came 41 by 2 rupees. So how can we tell? Through compare we can tell which fraction is greater. So compare it. Compare thing we have done in the first part of exercise 2.1. First sum we have done. How we can compare? Through LCM. LCM has came 4. Then bring in both denominator. In both fraction denominator 4. फर्स्ट ऑलरेडी हैव इट हियर. सेकंड में अगर आप करोगे तो 2 को किसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा. नाउ अब ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर को कंपेयर किया. कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ गया? न्यूमिनेटर 103 जो है ग्रेटर देन है किससे? 82 से. इट मीन्स 103 बाई 4 जो वाली जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे? 41 बाई 2 से. और ये फ्रैक्शन किसकी है? मैथमेटिक बुक की कॉस्ट है. इट मीन्स सो द कॉस्ट ऑफ मैथमेटिक बुक इज मोर देन द साइंस बुक. So now your exercise has completed, and I am repeating again, sum number 16 solve on the book. So thanks and have a nice day.